हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति और आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th स्टूडेंट्स इस चैप्टर से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं विच इज़ व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन। तो देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है तो इसमें आप लोग को मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये कुछ 5 हमारे पास बुक में दिए गए हैं और इनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है तो कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा है कि हमें यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करना है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें जो है डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास एक लाइन है जिसमें हमको दे रखा है कि उस लाइन में क्या है कि एक जो पॉइंट हमारा ए है, दूसरा पॉइंट हमारा बी है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस होगी ये हमको पता करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको कैसे पता कर सकते हैं। तो आप लोगों को ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो कोऑर्डिनेट्स को अगर हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पर इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो गिवन ए हम लोगों को क्या दे रखा है, गिवन ए हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं c,0 और b 0,-c। अब बच्चों जानते हो क्या, इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम इस तरीके से ग्राफ पर बनाते हैं तो फिर क्या होगा कि हमारा जो ये ए पॉइंट है ना, ये पॉजिटिव में आएगा, मतलब वो इस साइड आएगा, और जो हमारा ये बी पॉइंट है ये हम लोगों का इस तरफ आएगा, इस वाले y पर, नेगेटिव साइड पर। ये पॉजिटिव साइड पर एक्स एक्सिस के और ये y के नेगेटिव साइड पर, और ये कुछ इस तरीके का आपका लाइन जो है वो बनेगा। अब हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो हमने देखा ए ये है, बी ये है, मैंने क्या कर दिया, इसको x1 y1, ये x2 नहीं है, ये y1 है, ठीक है। x1 y1, ठीक है। तो x1 y1 ये हो गया और ये हो गया हम लोगों का x2 y2, ठीक है। x2 y2 हो गया यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला हमको पता है कि क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। तो x2 हमारे पास क्या है, 0 पुट करेंगे, x1 हमारे पास क्या है, c, तो 0 माइनस सी हो जाएगा, ठीक है, 0 माइनस सी हो जाएगा। आप देखेंगे और हमारा यहाँ पे y2 क्या है का होल स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। और हमारा y2 क्या है यहाँ पर, माइनस सी, तो ये हो जाएगा आप लोग का माइनस सी माइनस y1 क्या है, 0, तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आप लोगों का। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पर पुट कर दी है, तो जब मैंने यहाँ पर पुट कर दी तो कुछ इस तरीके से हो गया। इसको पुट करने के बाद आप भी जब पुट करेंगे वैल्यूज़ तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल सही है। अब देखो 0 माइनस सी क्या हो जाएगा, 0 माइनस सी आप लोग का 0 माइनस सी क्या होगा, 0 तो कुछ नहीं है, तो हमारा बचा क्या, माइनस सी। अब माइनस सी का होल स्क्वायर होगा, तो माइनस सी, देखो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए और सॉल्व करने का तरीका भी पता होना चाहिए। माइनस सी को अगर इंटू करोगे माइनस सी से, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और सी का स्क्वायर हो जाएगा। जो मैंने इस तरीके से लिखा है ना, इसका मतलब है कि मैं लिखना चाहती हूँ सी का स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर हो गया प्लस सी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस सी और माइनस 0 सेम चीज़ यहाँ पर भी है, तो ये तो कुछ नहीं, तो माइनस सी का होल, अगर आप यहाँ पे देखोगे माइनस माइनस तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, हम देखेंगे सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2c² है, तो √2c²। अब देखो सी स्क्वायर है तो स्क्वायर से सी तो हमारा बाहर निकल के आ जाएगा, सी इंटू सी से सी बाहर निकल के आ जाएगा, लेकिन 2 अंदर रह जाएगा, तो सी √2 यूनिट्स आपकी वैल्यू आ जाएगी और यही हो जाएगी हम लोग की डिस्टेंस। और यही चीज़ आप लास्ट में लिख भी दे देंगे कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हमारा निकल के आया है, c√2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे लास्ट में आप लोग इसको
कर देंगे और ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको यहाँ पर इस चीज़ को समझना होगा कि यहाँ पर हमें डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करना है और बस आपको वैल्यू सारी पुट कर देनी है एंड आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।